ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा कारोबार दिया है। कारोबार करते ना लोग, धंधा कहो कारोबार कहो,
तो बाबा ने हमें बहुत बड़ा कारोबार दिया है। कौन सा कारोबार दिया है? सारे विश्व को शिव बाबा का संदेश देना है, सारे विश्व को शिव बाबा की पहचान देनी है कि भगवान कौन है। तो हो सकता है ये मुरली तब चली हो जब शिव जयंती नज़दीक आ रही है, तो शिव जयंती पर भी विशेष बाबा ने आज कहा है। और शिव जयंती ही गीता जयंती है, और ड्रामा अनुसार आज, पंचांग अनुसार आज गीता जयंती है। 3 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है, तो आज का दिन है। और आज विशेष शांतिवन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गीता जयंती पर। सवेरे 10:30 से 1:30 बजे तक गीता जयंती पर विशेष एक सेमिनार रखा है, और यहाँ के कई जो संत महात्माएं आबू के भी हैं, उन सबको निमंत्रण दिया है। बाहर वाले तो आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ वालों को निमंत्रण दिया है। उनकी अच्छी सेवा की है और उनको शांतिवन में बुलाया है। तो देखो, ड्रामा अनुसार आज की मुरली में भी शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर बाबा ने आज स्पष्टीकरण दिया है। तो सारी मुरली आज सेवा पर है। बाबा हम बच्चों से क्या सेवा चाहते हैं? अच्छे अच्छे चित्र बनाओ। फिर बाबा कहते आगे चल कर के बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे। उस समय तो थोड़े चित्र थे बाबा के समय, और बाबा उन चित्रों में करेक्शन भी करते थे। तो बाबा कहते आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे और बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे। तो आज तो देखो कितने हमारे विंग्स जो है, उन हर एक विंग का अपना अपना अपनी अपनी उनकी प्रदर्शनी है। फिर बाबा कहे सभी भाषाओं में होना चाहिए, पर मुख्य तो 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। इनमें तो ज़रूर हो। फिर हर एक अपने अपने प्रांत में अपनी अपनी भाषा अनुसार बनाए। फिर विदेशों में भी ये सेवा हो, वहाँ भी चित्र ले जाओ। बाबा की तो बुद्धि इतनी दूरांदेशी रहती थी कि कैसे सारे विश्व को बाबा का परिचय मिले। तो आज की मुरली भी वही है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 3/12/2022 है। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। आज यही संदेश देना है महात्माओं को जो आएंगे आज। क्या अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? पहले तो बुद्धि तमो प्रधान थी, फिर बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है जिससे हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती जा रही है। तो उसकी निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती जा रही है? उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। हमारी इतनी बुद्धि सतो प्रधान बनी है, औरों की भी बनी। तो इसलिए बाबा कहे कि उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। जो सतो प्रधान बन रहे हैं वो चाहेंगे सब बन जाएं, इसलिए सर्विस में लगे रहेंगे। प्रश्न है,
तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली है? कौन सी कारोबार मिली है? उत्तर है सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। 800 करोड़ अब दुनिया की आबादी हो गई है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करे। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा, जो नहीं शंख ध्वनि करते, जो नहीं सेवा करते, जो परिचय औरों को नहीं देते, वो मनहूस है, कंजूस है। जैसे कंजूस होता है ना, धन उसके पास बहुत है लेकिन वो सेवा नहीं करता, उससे दान नहीं करता, अपने पास केवल रखता जाता है। परंतु वो अगर नहीं करता माना कंजूस है। तो बाबा कहते ये ज्ञान धन भी अगर औरों को नहीं दे रहे हैं माना कंजूस है, इसमें भी कंजूस है। तो आज बाबा ने बड़ा ये भी शब्द कहा है। तो रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। गीत है जाग सजनिया जाग, सबको जगाना है ना। ओम शांति, ये किसने जगाया? जाग सजनिया जाग, ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। सहस्त्र नाम शिव के बताते हैं। जहाँ जो शिव का मंदिर होगा उसमें शिव का अलग ही नाम होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब है भक्ति मार्ग के शिव के नाम। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वो हो गई परमात्म जयंती। शिव जयंती है, परमात्म जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। केवल एक शिव बाबा की आत्मा है जिनके आत्मा पर नाम पड़ा है शिव, बाकी तो आत्मा पर नाम नहीं पड़ता। हर एक अपनी आत्मा शरीर धारण करती तो शरीर पर नाम पड़ता है। तो बाबा कहे कि आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? क्या है उस सुप्रीम सोल का नाम? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे, शिव जयंती कहेंगे। ऐसे नहीं वो आत्मा की जयंती, आत्मा तो अनादि अविनाशी है, वो शिव परमात्मा धरती पर आते हैं तो शिव जयंती है। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। शिव तो उस आत्मा का नाम है और श्री कृष्ण जो नाम है वो तो शरीर का नाम है, क्योंकि आत्मा का नाम तो नहीं है ना श्री कृष्ण। तो दोनों में कितना अंतर हो गया। श्री कृष्ण तो शरीर का नाम है, देहधारी है ना। ये तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब माम एकम याद करो, गीत में आता है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। हाँ, जाग सजनिया तो नवयुग नई दुनिया बनाने आए हैं बाप। अब माम एकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बनी हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो?
आओ आके लिबरेट करो, मुक्ति दो। किससे मुक्ति दो, किससे लिबरेट करो? माया रावण से, अथवा माया रावण क्या है? अथवा शैतान से। ये शैतान है माया रावण, अथवा शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग वो है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं। देखो सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। एक नीचे कहाँ मैं गई थी अभी, तो वहाँ पर कुंभकर्ण को एक लॉरी में रखा है, लॉरी में रखा है। और वो कुंभकर्ण को कैसे ब्रह्मा कुमारी जगा रही है और वो धीरे धीरे जागता है और वो होश में आता है। तो वो लॉरी, हाँ शायद पता नहीं जयपुर में या कहाँ गई, तो वो सारे शहर में वो लॉरी जाती है ट्रक जैसे, और वो ढिंडोरा पीटते हैं, अभी जागो जागो, जैसे कुंभकर्ण जाग रहा है। तो बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, तुम भी घोर अंधेरे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है, सब पतित है, सब तमो प्रधान है। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। अब ये कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। अभी शैतान के राज्य से छुड़ाओ, पति से पावन बनाओ, मुक्ति दो, परंतु ये शुरू कब हुआ? तो ये राज्य शुरू कब होता है? बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। चलो बुलाते हैं छुड़ाओ, तो वो आके छुड़ाएगा, पर कैसे? फिर बाबा पूछते कैसे? एक तो कब से फंसे, फिर कौन छुड़ाएगा, फिर कैसे छुड़ाएगा? तो बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? कैसे छुड़ाते हैं? ये तो बाप ही, तो कैसे छुड़ाते? ये तो बाप ही आए तब आकर सुनाए, तब वही आकर सुनाए कि मैं कैसे छुड़ाता हूँ जब माया रावण के चंबे से। तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके कि हम भी इस माया रावण से छूटे हैं, तुम भी छूटो। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, 4,32,000 वर्ष बताते कलयुग की आयु। अब उसमें से तो केवल 5,000 साल ही हुए। 5,000 आज जो गीता जयंती मना रहे हैं, वो आज मैं गूगल से पता किया 5,100 कुछ ऐसा है, इतने साल हुए हैं। वो अभी वो उतना साल हुआ माना वो तो द्वापुर का अंत था, तो इतने साल केवल हुए। तो अभी तो पता नहीं अब और कितना कलयुग चलेगा, अगर 4,32,000 वर्ष है तो बाबा कहते हैं समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजख को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। दोजख माना नरक,
तो दोजख को बहिष्ठ स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजख थोड़ी रचेंगे। भगवान अगर सृष्टि रचेगा तो कोई नरक थोड़ी रचेगा, दोजख थोड़ी रचेगा। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। कितने समय से बाबा पढ़ा रहे हम बच्चों को? 86 साल तो हो गए ना। 86वीं शिव जयंती, अभी 87वीं आएगी। तो बाबा कहते हैं बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है, लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। अब ये भी एक राज है। अब श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हुआ होगा, समझदार हुआ होगा, तब तो उसने गीता का ज्ञान दिया होगा, मानो उसने दिया। तो इसलिए वही समय तो नहीं होगा वो कृष्ण जयंती और गीता जयंती भी साथ में हो। लेकिन वास्तव में शिव बाबा जब आते हैं तो शिव जयंती के साथ गीता जयंती है, क्योंकि शिव बाबा के डायरेक्ट गीता का ज्ञान देते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हो तब गीता सुनाए। इसलिए कितना अंतर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गीता जयंती आज है, तो अंतर है ना समय का। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती, ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। पर शिव बाबा तो प्रवेश होते ही गीता सुनाना शुरू करते हैं ना, तो अंतर हो गया। वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा श्री कृष्ण, इसलिए अलग अलग तारीखें बना दिए। तो बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकील बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कितना बड़ा वो वकील बनता है, जितना वो कानून ज़्यादा जानता जाएगा उतना वो बड़ा वकील कहलाएगा। सब लोग उसको बुलाएंगे। बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। केवल देवता बनना बड़ी बात नहीं है, देवताओं में मर्तबे हैं। क्या? कोई फर्स्ट क्लास, देवताओं में भी कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास किसको कहेंगे, सेकंड क्लास किसको कहेंगे? देवताओं में, क्योंकि सब जगह ये 3 स्टेजेस तो सब जगह होती है। तो फर्स्ट क्लास किसको कहेंगे? विश्व महाराजन या रॉयल फैमिली। हाँ, सेकंड क्लास किसको कहेंगे? प्रजा। और थर्ड क्लास दास दासी। हाँ, अब आप जो सोचो। तो कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। लोग दुनिया के थोड़ी सोचेंगे ये देवताओं में भी ऐसे स्टेजेस है, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं है। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में आएंगे। वो निराकार है, उसको बोलना है, वाच करना है, सुनाना है, तो जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे।
दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट भी बहुत अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। अब दोनों में से कौन है पतित पावन? जिनको बुलाते हैं पतित पावन सीताराम वो है या गंगा है? तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, केवल थोड़ों का थोड़ी क्वेश्चन है पतित से पावन बनने का। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है, तो सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चली आती है। कल भी बाबा ने कहा ये तो सतयुग से ही चली आती है नदियां, तो ऐसे नहीं कि पहले नदियां नहीं थी, तो ये तो शुरू से ही है, नदियां सदा ही चलती है नदियां सारी। तो गंगा जमुना आदि ये नदियां तो चलती आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है, पतित बनते हैं वो अलग बात, लेकिन नदियां भी में भी गड़बड़ होती है। कितना किचरा नदियों में पड़ता रहता है। सतयुग में नदियां कितनी साफ स्वच्छ होगी। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है नदियों में भी। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी। अभी तो नदियां भी अपना छोड़ देती है ना, फिर बाढ़ ले आती है। जब बहुत पानी बहता है तो बाढ़ आ जाती है, परंतु बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, जो उनका रास्ता होगा बस उसी में ही जाएगी। परंतु इनसे पावन तो कोई नहीं बनते हैं। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वो भी आदमी आदमी देखकर देना है। ऐसे नहीं कि यहाँ ऐसे बांटते जाओ, कोई टोली रखने लिए वो पर्चा नहीं है। हाँ, ऐसे ही बांटते जाओ। जो सचमुच लेंगे और वो बस समझना चाहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बांटो पर्चे भी बांटने हैं, पर वो भी आदमी आदमी देखकर बांटना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा उतरती कला है, तो क्या कहा कि मूत पलीती कपड़ धोए। सब पतित है इस समय, उनको शुद्ध करना है। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता ही हैं इस समय, और कोई बन न सके। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी अपने आप को कहला न सके, कोई बन भी न सके, कोई बना भी न सके। भगवान ही बनाते, क्योंकि माया का राज्य है, तो सब भ्रष्टाचारी है। हाँ, बाकी क्या सिखला सकते हैं? श्रेष्ठाचारी कोई नहीं बना सकता, बाकी क्या सिखला सकते हैं? हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है, भक्ति सिखलाते हैं, उसका अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो रचना भी कोई योग बल की नहीं होती है। कितनी पतित रचना भी आजकल के बच्चे भी देखो क्या नाक में दम कर देते हैं माँ बाप के, उनकी हत्या करने में भी देरी नहीं करते आजकल, ऐसा ज़माना है। हाँ, नहीं तो कितने मान्यता रख करके माँ बाप बच्चे की इच्छा रखते और बच्चा पैदा करते, और वही बच्चे उनका काल बन जाते हैं। देखो, तो बाबा कहते हैं यह रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। जितने भी धर्म आए, राजाइयाँ आई, हाँ पहले तो थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे उनकी वृद्धि होती है तो आपस में लड़ते रहते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये ड्रामा है, ये खेल ही ऐसा बना है, पहले सुख फिर दुख। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं।
हाँ बाबा, कई लोग कहते हैं ना कि आप लोग मनुष्यों की बातें करते हो, जानवरों की बातें क्यों नहीं करते हो? तो जानवर तो अपने आप सुखी हो जाएंगे जब मनुष्य सुखी हो जाएंगे। मनुष्य श्रेष्ठ हो जाएंगे तो जानवर अपने आप हो जाएंगे। जानवर तो इस दुनिया का जैसे फर्नीचर है, वो भी जरूरी है, परंतु मनुष्यों पर निर्भर है। इसीलिए जानवरों को के साथ कोई कर्मा फिलॉसफी नहीं है, पर मनुष्यों के साथ है, और मनुष्य के अनुसार जानवरों पर भी उसका असर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, पर्चों पर क्या लिखो? त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं। अब मैंने ये बातें समझी है, मेरा फर्ज बनता है मैं दूसरों को समझाऊं। समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी? कैसे बनेंगे बाबा के बच्चे जब तक उनको ज्ञान नहीं सुनाएंगे? समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो जिनका ड्रामा अनुसार पार्ट है समझने समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जा रहा है। कितनी भक्ति, यहाँ जहाँ देखो भक्ति भक्ति बहुत करते रहते हैं। तुम बच्चों को, हाँ, भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। अभी तो भक्ति में ही फंसे हुए हैं। कई माताएं आती है, हम उनसे पूछते हैं कि आपके युगल चलते हैं? बहन जी वो तो भक्ति में ही फंसा हुआ है। सीधा जवाब दे दें, वो तो भक्ति में ही फंसा हुआ है। मैं बहुत उनको समझाती हूँ, परंतु भक्ति में फंसा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं बस ठीक है, फिर उनको वाइब्रेशंस दो, अपने आप उनको बाबा का ज्ञान की टचिंग होगी। तो बाबा कहे, गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसको समझाएं? सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है ना? फिर भी देखो ये कारोबार कितनी चली है, जो 137 या 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र है। मेहनत की है ना, ऐसे थोड़ी। कई कहते हैं ना आप लोगों के सेंटर्स इतनी 140 देशों में हैं। हम लोग कई संस्थाएं भी ऐसे कहती है, हम लोग तो वहाँ कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं समझते। परंतु आप लोगों की संस्था कैसे 140 देशों में, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है ना। तो बाबा कहें कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। अभी एक विदेशियों में एक बहन आई, वो है सो ओरिजिनली भारत की, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में रहती है। तो वो गई थी एंटार्क्टिका, एक है आर्टिका वो ऊपर नॉर्थ पोल और दूसरा एंटार्क्टिका। तो वहाँ तो बहुत बर्फ़ है। तो वहाँ जाकर के इसने शिव बाबा का झंडा लहराया। और उस दिन मिलने आई थी, बहुत भाई बहनों को सैन फ्रांसिस्को से लेकर के आई, अमेरिका से लेकर के आई। तो वो बता रही थी कैसे एंटार्क्टिका में भी लोग जाते हैं, उनको भी शिव बाबा का परिचय दिया। कहाँ एंटार्क्टिका, बिल्कुल धरती का वो आखिरी छोर, वहाँ भी गए बाबा का संदेश देने। तो बाबा कहते हैं तो बहुत धर्म बहुत खंड हैं, सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। विराट स्वरूप में ब्राह्मण भी नहीं दिखाया है और ब्राह्मणों को किसने रचा वो भी नहीं दिखाया है। शिव बाबा भी नहीं है उसमें, केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी समझते हो
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो ये समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, हाँ, तो कौरव और पांडव तो दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती है। ब्राह्मणों से फिर ये सब अलग अलग बिरादरियां पैदा होती है। आदि रचना तो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा से पैदा होती है डायरेक्ट। तो बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है, पर शिव बाबा जिसके तन में प्रवेश करते हैं तो वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, तो ब्रह्मा को त्रिमूर्ति दिखा दिया। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन, ज्ञान देने वाला कौन? तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। तो हम सब कौन हैं? ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए, मुख वंशावली रचना। तो ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। शिव बाबा जब ब्रह्मा के मुख से सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा को अलग से सुनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो ब्रह्मा के कान भी सुनते हैं, वो भी स्टूडेंट बन करके सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते, हम बच्चे पैदा हुए मुख से, शिव बाबा न होता तो हम कहाँ से आते? फिर ब्रह्मा न होता तो ब्राह्मण कहाँ से आते? और हम न होते तो शिव बाबा कहाँ से आता है? ऐसे ना वोट ऑफ थैंक्स देते तो उसमें ऐसे ही कहते कि आप सब हो इसीलिए ये कार्यक्रम सफल हुआ। ये सब हैं जो स्टेज पर बैठे इसलिए कार्यक्रम सफल हुआ। अब दोनों में से एक न हो तो कार्यक्रम थोड़ी सफल होगा। तो इसलिए तीनों ही चाहिए, तभी तो बाबा की स्थापना का कार्य चले। शिव बाबा भी चाहिए, ब्रह्मा भी चाहिए और ब्राह्मण भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब तुमको सुनाई तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है ना, केवल अकेले ब्रह्मा को थोड़ी सुनाएंगे। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, जैसे कि भगवान ने एक को ही सुनाया, ऐसे ही लिख दिया है। तो एक अर्जुन का ही नाम लिख दिया है। तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। ज्ञान मुश्किल नहीं है, पर योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, इसी काम विकार पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर ये अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है। ओना रहना चाहिए, फिक्र रहना चाहिए। हाँ, यही चिंता रहे कैसे सबको समझाएं। ओना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए, क्योंकि फॉर्म में ये विशेषता है। लास्ट जो प्रश्न है ना, उसमें है कि आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो। तो वो जब लिखते हैं शांति के लिए आए हैं, भगवान को ढूंढने आए हैं, या जो भी वो जब लिखते हैं उसके अनुसार फिर उनको कोर्स शुरू किया जाता है ना कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय ये भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? अभी शांति चाहिए अब या मुक्ति चाहिए, कोई ऐसे भी लिखते हैं। तो शांति धाम जाना, साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? तो
तो मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है। फिर उनको ये समझाओ, वो बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं। ये गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे, ये सोच भारत में ही है। और किसी देश में धर्म में ये सोच नहीं है कि हम नदी में स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे, भारत में ही है। तो बाबा कहते हैं ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते हैं। वो फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं धर्म पिता के आगे, महिमा गाते हैं। उन्हों को ये तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। जिस धर्म पिता को वो याद कर रहे हैं, उस धर्म पिता का भी परम पिता तो एक बाप ही है, शिव बाबा ही है। अब क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, है ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस आएगा, कितना मनाते हैं, क्या नहीं। वो बहुत सारी झांकियाँ निकालते हैं, क्राइस्ट के जन्म दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और कितने वो हिम्स गाते हैं, बहुत कुछ क्रिसमस पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। साकार बाबा के समय तो विदेशों में कोई सेंटर नहीं थे। बाबा की अव्यक्त होने के बाद ही कैसे विदेश में जाना हुआ, तब ये अनेक निकले। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी, यानी क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। किसकी बुद्धि चलती रहती है, शिव बाबा की या ब्रह्मा बाबा की? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं। ये दो चित्र मीन, त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये दो चित्र जो है ये बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनाई है, यज्ञ में बनाया। उस समय तो वो कैसे बर्थ करते थे, यानी ये एम्ब्रॉयडरी से बनाते थे, एम्ब्रॉयडरी करके बनाते थे। फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है वो ट्रांस में जा कर के संदेशी शील दादी थी, बाबा ने उनको कहा कि आप जाके देखो। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उसने आर्टिस्ट से बनवाया। ट्रांस में जाती थी, कैसे उनका मुकुट होगा, कैसे उनके हार होंगे, कैसे उनकी ड्रेस होगी, वो देख के आती थी और आर्टिस्ट को बताती थी। तो ये जो चित्र हमारा हिस्ट्री हॉल में है वो एक्यूरेट, वो जैसे ट्रांस में जा कर के सारा वो आर्टिस्ट ने बनाया है और शील दादी ने उनको सुनाया। और ये सीढ़ी का चित्र तो हमारे निर्वैर भाई ने बनवाया। निर्वैर भाई, मुझे उस समय तो हम थे ना जब ये चित्र बनाया, तो हमको दिखाया था कैसे किताब में उन्होंने देखा, किसी और संस्था का था वो, उनका गुरु का आदि। तो कहा ये तो हमारा बहुत अच्छा चित्र बन सकता है। तो उसने बाबा को लिखा और बाबा को बताया कि ऐसे हमारे पतित पावन ये भी वो चित्र बन सकता है, कैसे देवता बने, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, ये बना सकते हैं। तो फिर बाबा ने ये बनवाया था और बाबा ने उसमें फिर करेक्शंस भी की थी। वही बाबा ने आज बताया कि बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। अभी तो बहुत सेवा हो रही है चित्रों द्वारा। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं तो कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर इन सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज,
अभी तो विदेशों में भी बाबा के ऐसे चित्र हैं, उन्होंने थोड़ा कुछ करेक्शन अपने ढंग से करके बनवाए हैं और उसमें फिर अपनी अपनी भाषा में वो लिखत भी है। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं बाबा, आखिरी इन सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है, बाबा बच्चों को कहते हैं देखा जाता है, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वो क्या काम करेंगे। बाबा इतना मुरली में सुनाते पर बच्चे नहीं करते, तो बाबा कहते किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वो क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते, इतना ज्ञान धन बाबा ने हमें दिया है पर दान नहीं करते, तो उनको मनहूस कंजूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। देखो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है। किसने कुछ कह दिया, हाँ बस वो उसका प्रभाव पड़ गया, तो संग के रंग में नहीं आना है। सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो नहीं सेवा में बिजी रहेंगे, नहीं करेंगे सेवा तो बाबा कहते हैं नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है जिनको ऐसे ख्याल आता है सेवा करनी है। यहाँ भी हम देखते हैं मधुबन निवासी जैसे समय मिलता है ओम शांति भवन में आ जाते हैं समझाने के लिए, म्यूजियम में भी जाते हैं समझाने के लिए। तो समय मिलता है तो सफल करना चाहिए ना, क्यों नहीं ये ज्ञान दूसरों को दें। तो बाबा कहते हैं बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है जिनको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं, सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि जो होंगे न वो अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। जो सेवा ही नहीं करते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत बड़ा कड़ा होता है, हिसाब किताब कड़ा होता है बहुत, समझते हुए भी फंसे हुए है बंधन मुक्त, लेकिन फिर भी मोह के वश हैं। कोई हिसाब किताब उनके वो अपने आप ही बनाते रहते हैं, उसमें फंसते हैं। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए फंसे हुए, क्योंकि मन का बंधन होता है, तन का बंधन नहीं होता है, लेकिन मन का बंधन है तो अपने आप को फंसा हुआ ही समझते हैं। तो समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, अपनी ही कमाई कर रहे हो। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को
योग बल से चुकतू करना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या है, क्या लिखा है ब्राह्मणों की जन्म पत्री में? ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। हाँ, कोई ब्राह्मण ये न सोचे पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, अच्छे से अच्छा है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। देख रहे हो अपने मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों, याद और सेवा, ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। शरीर में श्वास नेचुरल है, वैसे याद और सेवा नेचुरल हो। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थिति का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि की सीट पर बैठ जाओ तो सब परिस्थितियां खेल लगेगी, अंतर में संतुष्ट है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे।